पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर किस चीज़ को ज्ञान मानना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर ये चीज़ आप में है तो आप ये जान लो कि आप भक्ति के सही मार्ग पर चल रहे हो, अन्यथा जो भी है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं आखिर अगर आप इन चीज़ों के सिवा भी अगर कुछ और चीज़ों को भक्ति मानते हो तो भगवान कहते हैं इन चीज़ों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, वो इसके सिवा अन्यथा जो भी है वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है, वो आपको श्री कृष्ण से मिलाने वाला नहीं हो सकता। आप हो सकता है कि आप संसार की मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, हो सकता है 4 लोग आपकी तारीफ करने लग जाएं कि आप बहुत बड़े भक्त हो, पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसको नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से ये सब व्यर्थ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि किन किन चीज़ों को वो ज्ञान घोषित करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं विविक्तः देश सेवितम विविक्तः देश सेवितकम अर्तिः जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यवम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अत अन्यथा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं इन चीज़ों को कह रहा हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है विविक्त। विविक्त मतलब एकांत। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हो, आप उनकी भक्ति पथ पर आगे चल रहे हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में ये देखो कि आप ज़्यादा लोगों की संगति में बैठना चाहते हो या आपको एकांत की इच्छा हो रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी भक्ति का सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर कोई मेरी भक्ति करेगा तो फिर उसे संसार नहीं सुहाएगा, उसे भौतिक जो वादी लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनके साथ बैठ करके चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो भक्त होता है वो तो एकांत की ओर जाएगा, उसको तो ये जो जन समूह है इससे उसका कोई लगाव नहीं रहेगा। आप देखेंगे बड़े बड़े भक्त हुए हैं तो क्या हुआ है कि वो जाकर के जन समूहों में नहीं बैठे हैं, वो जाकर के आपको एकांत में ही बैठे मिलेंगे। भले ही उनके साथ पूरा परिवार है, वो परिवार होने के बाद भी वो एकांतवास में मिलेंगे। आप और हम सोचते हैं कि संसार को छोड़ करके जब भागेंगे वो एकांत होगा, उससे भगवान की प्राप्ति होगी। पर यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई परिवार में ही है और परिवार में रह करके भी वो फिर भी वो एकांत की ओर ही जाता है, फिर भी उसे वो परिवार सुहाता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप देखो कि आपके जीवन में अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको संसार के प्रति और लगाव हो रहा हो, आप और संसार से जुड़ रहे हो, आप और संसार से मिलना चाह रहे हो, और लोगों से मित्रता हो रही है, आपका सारी चीज़ संसार की ओर बढ़ती जा रही है। अगर आपको ऐसा हो रहा है और आप श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हो तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसको अज्ञान कहूँगा, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे प्रेमी जन हैं, वो तो एकांत की ओर गए हैं। वो तो मेरी भक्ति का तो सीधा सिद्धांत है, जब आपके जीवन में श्री कृष्ण आएंगे तो फिर आपके जीवन में अन्य चीज़ें अपने आप ही हटने लग जाएंगी, आपको हटानी नहीं पड़ेगी। अभी आप और हम अपने प्रयास से इसको हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बड़ी ही मार्मिक चीज़ कही है कि भक्ति तो सभी कर रहे हैं, और आप हम पूछते भी हैं कि भाई भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं तो ये सही है या नहीं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई हम गलत मार्ग पे चल रहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहली चीज़ बताते हैं कि आप देखो कि आप संसार की ओर आपकी रति हो रही है या एकांत की ओर। अगर आप एकांत की ओर जा रहे हो, आपको इस संसार में कोई रुचि नहीं हो रही है, आप इससे और मित्रता नहीं बढ़ा रहे हो, जो कि आपके मित्र थे आप उनसे भी किनारा कर रहे हो, आप अपने जनों से भी अगर आप किनारा कर रहे हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी भक्ति का सूचक है, ये बताएगा, ये आपको जैसे आप और हम कहीं जाते हैं तो आप और हम देखते हैं कि एक मील का पत्थर होता है जो हमारी दूरी को बता देता है कि अब कितने दूर हैं हम अपनी मंजिल से। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको एकांत अच्छा लगने लगे और जन समूह से विलगाव हो जाए तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि जो श्री कृष्ण की भक्ति है, श्री कृष्ण की भक्ति कुछ अन्य रहने ही नहीं देती, वो केवल और केवल श्री कृष्ण ही रह जाएंगे। तो जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है वो हमेशा एकांत की ओर ही जाता है, उसे जन समूह की इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि इस चीज़ को अगर आप अपने जीवन में पाते हो तो आप भक्ति के बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, और अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हो, आपका मार्ग सही है, तो निश्चित रूप से आपको मंजिल भी प्राप्त होगी। पर आप और हम क्या करते हैं, आप और हम संसार की ओर भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो 4 लोगों को पता होना चाहिए, हम 4 लोगों के बीच बैठ करके जब अपनी भक्ति का गान करेंगे तभी तो पता चलेगा भक्त हैं हम। तो श्री कृष्ण इसको अज्ञान कहते हैं, वो कहते हैं ये मेरी भक्ति नहीं है, ये पाखंड है, ये पाखंडबाजी है। अगर आप 4 लोगों के बीच बैठ करके गान सुनना चाह रहे हो या आप गान करते हो, श्री कृष्ण कहते हैं अगर जो मेरी भक्ति करता है वो एकांत की ओर जाता है, उसे ना तो परिवार सुहाता है और ना अपने प्रेमी जन ही सुहाते, उसे केवल और केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम होता है, वो श्री कृष्ण के ही अंग संग रहना चाहता है। चलिए।